गो माता राष्ट्र माता, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोला जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हमारे साथ वह नवनाथ दुधाल जी हैं। हम इनसे आज जानकारी लेंगे जो गो हत्या, गो को राष्ट्र माता घोषित करने की वो काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे भारत में। उन्होंने एक आंदोलन भी करने वाले हैं। तो मैं नवनाथ दुधाल साहब से ये पूरी जानकारी लूँगा कि ये लड़ाई आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। तो आप पूरी जानकारी आप दीजिए मुझे। जय गौ माता। आज आपका जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना है और गौ माता को पशु के सूची से निकालकर गौ माता के सूची में रखना, ये उनका उद्देश्य है। और गौ माता को जो भी पूरे भारत देश में गौ हत्या पूरी बंद होनी चाहिए, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। हमारे गोपाल मणि महाराज इसमें पूरे भारत भर कार्य कर रहे हैं और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी इन्होंने तो ये मुद्दा लिया है। श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज इन्होंने जो मुद्दा लिया है कि पूरे पैदल से 33 राज्य में उन्होंने यात्रा शुरू है। 22 तारीख से अभी 26 तारीख तक, अगला महीने की 26 तारीख तक उनकी यात्रा रहेगी। और हर राज्य में एक दिन दिया उन्होंने कि जो हर राज्य में गोध्वज स्थापना करेंगे और गो प्रतिष्ठा का प्रबोधन करेंगे। ये कार्य उन्होंने हर राज्य में, तो हमारे महाराष्ट्र में 16 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम होगा। हमारा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो नई मुंबई में एक प्रोग्राम होगा। तो हम इसी के माध्यम से आपका जो सवाल है कि कौन सा टाइप से अगर कार्य कर रहे, तो हम सभी साम दंड सभी कुछ यूज़ करके, जैसा गौ माता के लिए हमारा 1947 से हम उनके पीछे पड़े हैं कि हमारे जो भी हमारे पूर्वज हैं वो भी उसके साथ कार्य किए। जैसे हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने उम्र से 10 साल से 10वां साल था उनका, तो उन्हें 10 साल की उम्र में बालक थे, तो उन्होंने गौ माता का रक्षण करने का कार्य किया था। और वो कार्य अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। और इन्होंने जो भी राजनीति से आज कितना साल हो गया है, 1947 से भारत देश स्वतंत्र हुआ करके हम बोल रहे हैं। तो एक की आमदार हो, खासदार हो, जो गो सांसद हो, गो विधायक हो या पंतप्रधान हो, कोई भी ये कार्य किया नहीं है। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया था, उसी में उन्होंने सवेरे पार्लियामेंट में ये मुद्दा डाला और शाम को वापस लिया। क्यों लिया? तो तृणमूल सरकार थी और ममता बनर्जी ने ये मुद्दा बोले हमें हमारा मांस खाना मौलिक अधिकार है, ये हमारी ममता बनर्जी ने कहा था। तो उन्होंने, पत्रकार ने पूछा था आप तो ब्राह्मण हैं तो सो व्हाट, क्या हुआ, ऐसा उन्होंने कहा था। ये राजीव भाई दीक्षित जी ने सब कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से हमें बताया और सब यूट्यूब में भी उनका इतिहास है। तो तभी उन्होंने प्रस्ताव वापस लाया, तो उन्होंने प्रस्ताव दाखिल नहीं किया। तभी से अभी कोई भी नहीं, हमारे हिंदू धर्म के जो हमारे पंतप्रधान हैं मोदी साहब, उन्होंने 10 साल से हमें उम्मीद लगी चुकी थी। हम भी बाबा रामदेव के साथ कार्य कर रहे थे, उनको जिताने के लिए हमने बहुत कुछ कार्य किया, तन मन धन से हमने बाबा रामदेव जी के साथ हमने कार्य किया। मुंबई में युवा राज्य प्रभारी के कार्य किया और हमने बाबा रामदेव जी के माध्यम से पंतप्रधान मोदी जी को भी हमने प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये गाय बचाने का लिए प्रस्ताव आज तक उन्होंने लिया नहीं है। तो ये जो जगत गुरु शंकराचार्य जी सामने आए, तो ये मुद्दा जैसा हमारे आज़ाद हिंद फौज स्थापित की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो वैसा कि आज इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सांसद खड़े करने का किया है। क्योंकि ये पार्लियामेंट जो अंग्रेजी पार्लियामेंट है, ये कुछ काम कर नहीं है, ये काम कर रहे नहीं है। और हमें ये तो सब हमारे नौकर है, हम मालिक है। जब तक नौकरी को भीख मांगना पड़ रहा है, हमको ये दो, हमारा ये फायदा दो, तो ये करने वाले नहीं। इसी के लिए हम जो भी मांग रहे, आरक्षण मांग रहे, ये सब कुछ मांग रहे, ये कौन है? ये नौकर है, और नौकर से हम भीख मांग रहे, ऐसा हमें लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। तो हम जो भी कलेक्टर हो, आमदार हो, खासदार हो, एसपी हो, ये मंत्री हो, पीएम हो, ये कौन है? जनता के नौकर है। जब तक आपको इनका मालूम नहीं पड़ता है कि हम मालिक है। जैसा आपके खेती में अगर
खेती बहुत है और खेती में आपके कामगार काम कर रहे हैं, तो आपके खेती में आप जाते हैं क्या कि मैं पूछ के अपने कामगार को पूछ के आपके खेती में जाते हैं क्या? परमिशन लेना पड़ता है क्या? नहीं लेना पड़ता है। वैसा हमें परमिशन उनको लेने की ज़रूरत ही नहीं, उनको आदेश देना चाहिए। मंदिर में, कोई भी मंदिर में अगर पुजारी है तो पुजारी को हम पूजा करने के लिए उनको कुछ मानधन मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो इनको भी क्यों चाहिए? इन्होंने मनमानी अपना अधिकार बना लिया है, इनको पेमेंट भी बढ़ा दी है, इनको पेंशन भी कर लिया है। पेंशन है, काफी सुविधा, इनको फ्री खाना रहता है। ये सब कुछ क्यों किसने किया है? किसने परमिशन दी है? जनता ने दी है क्या परमिशन? ये किसने दी है? तो उनको जैसा पुजारी पूजा करते हैं निःशुल्क से करना चाहिए, निःशुल्क से करना चाहिए। क्यों तुमको पगार चाहिए? एक आमदार को 2-2 लाख रुपया पगार क्यों चाहिए? और एक बार भी जीत के आया तो 2 बार जीत के आया तो 2-2 पेंशन, ये नहीं होना चाहिए। तो ये इसके लिए हाँ, आपके माध्यम से ये जनता को बताना चाहिए कि जनता मालिक है। यस, जनता ही मालिक है, जनता ही मालिक है। जनता ने इनको पूछना चाहिए क्वेश्चन, हम जनता जैसा बोलेगी वैसा उन लोगों ने करना चाहिए। और ये स्कीम निकल रहे, हम ये दे रहे, हम वो दे रहे, 80 करोड़ को हम खाना दे रहे। खाना कौन दे रहे? किसान दे रहे। तुम कहाँ से ला रहे? तुम नोट छाप दे सकते क्या? तुम अनाज बना सकते क्या? तुम अनाज के कौन दे रहे? किसान दे रहे। और आप बोल रहे कि हम राशन इतना लोगों को दे रहे, कहाँ से दे रहे राशन? आप कहाँ से ला रहे? किसान आपको संभाल रहे हैं। तो इसके लिए छोटे मोटे कामगारों को पगार नहीं बढ़ाते, लेकिन 1500 रुपया बांट रहे हैं जी। लेकिन पगार तो बढ़ाना चाहिए। हाँ, उनको वोट की जरूरत है, वोट चाहिए करके उन्होंने नोट दिखा रहे हैं। अभी तो ये राजकारण आ गया है, इसके लिए वो कर रहे हैं। तो इसके लिए ये गो संसद स्थापित की है। गो संसद स्थापन करने का उद्देश्य यही है कि पैरेलली एक गो संसद स्थापित होगा और ये गो संसद में हम हमारे प्रस्ताव पास करेंगे और यही प्रस्ताव उनको पास देंगे, ये पास करो। नहीं होगा तो आगे जाके ये पूरा का पूरा ये गो संसद के माध्यम से खड़ा करके गो विधायक खड़ा करेंगे और ये माध्यम से गौ को माता को बचाएंगे। और गौ माता बचेगी तो पूरा राष्ट्र को नहीं, पूरे राष्ट्र को नहीं, पूरे विश्व को संभालेगी और उसी के माध्यम से रोजगार मिलेगा, सब कुछ उनको मिलेगा। ये हमारा अस्मिता का प्रश्न है। हमारी माँ है, हमारे माँ के ऊपर तुम अत्याचार क्यों कर रहे हो? ये मुद्दे से हम लड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि काफी हिंदू संगठन ने ये मुद्दा उठाया है कि गौ तस्करी बंद होना चाहिए, गौ हत्या बंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी कहीं सुनवाई हुआ नहीं है, न ही इस मैटर पे सांसद में बात होता है। तो क्या दिक्कत आता है कि सांसद में बात उठाई नहीं, कोई रहे नहीं उठा रहे। गेनीबेन जो खासदार है गुजरात की, गेनीबेन ठाकुर, उन्होंने उठाया और उन्होंने उठाया तो उसका धन्यवाद दिया। जैसा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बोला कि ये जो गौ का मुद्दा, गौ माता राष्ट्र माता लेने के लिए 543 सांसद है, तो उनको एक में हिम्मत नहीं दिखाई और वो बहन ने हिम्मत कांग्रेस की हो तो उन्होंने हिम्मत दिखाई, उसको अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया। तो इनको बुरा लग रहा है कि ये बोल रहे कि शंकराचार्य जी कांग्रेस के। अरे जो भी कोई भी काम करो तो उसको शंकराचार्य जी आशीर्वाद देंगे, पार्टी से कुछ लेना इसका शंकराचार्य जी को पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। तो आप भी बुद्धा लो, आप तो हिंदू है ना, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हो ना, तो गौ माता को सिर्फ सपोर्ट करो, ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बन ही जाएगा हिंदू राष्ट्र। सिर्फ हिंदू गौ माता को पकड़ो, आपको मोक्ष में जाने का रास्ता मिलेगा। और गौ माता हमारा अस्मिता का प्रश्न है। गौ माता का ही दूध पूरे भारत पीते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो कुछ लोग आगे नहीं आते हैं। आप हमारे साहब है नवनाथ दुधाल साहब, वो काफी लड़ाई लड़ रहे हैं गौ माता को बचाने के लिए। तो जो आपने ये आंदोलन रखा है, कब रखा है? 16 अक्टूबर 2024, अगला महीने में यहाँ नवी मुंबई में होगा। तो आप मैसेज दीजिए कि पूरे भारत से लोग आना चाहिए इस आंदोलन में। जी, हमारा पूरे महाराष्ट्र से हम हर जिले से, हर तहसील से, हर गांव से सबको हम आह्वान करते हैं कि गौ माता को बचाने के लिए हमारे महाराष्ट्र में एक दिन का गो ध्वज स्थापना करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य अभय मुक्तेश्वरानंद महाराज आ रहे हैं। तो उनके लिए सभी महाराष्ट्र आमंत्रित है। 16 अक्टूबर 2024 दिन आएगा, बुधवार का दिन आएगा। सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। तो एड्रेस खारघर में, खारघर नवी मुंबई सेक्टर 7
वहाँ बड़ा उत्सव चौक है, उत्सव चौक। ये उत्सव चौक के बगल में बड़ा प्रोग्राम होगा, उसी में सभी आमंत्रित है। गो भक्त हो, गौरक्षक हो, गो चिकित्सक हो, और साधु है, संत है, जो हब महाराज, सगळे कीर्तनकार महाराज, सभी लोग आ सकते हैं। सभी को हम आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, हर घर गौ माता, हर घर गौ माता, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धन्यवाद। जय गौ माता।